मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर है और हम सीख रहे हैं अपने लिए खादम का चुनाव। खुदा के लोगों, हम बेहतरीन खादम का चुनाव करें। आइए आज की सुबह हम तीतुस के खत उसका पहला बाब 5वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैंने तुझे करीते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मांदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर बा शहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करें। यहाँ पौलुस कितनी खूबसूरत बात कह रहा है कि जो बातें ठीक नहीं है हमें उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। हम कहते हैं जहां कोई लगा हुआ है उसे लगा रहने दें, खुदा जाने और वो जाने। तो फिर आपका क्या काम है? आप अपने घर में बैठे कोई जॉब ढूंढें और जाकर जॉब करें। हमें जहां चीजें दुरुस्त नहीं है उन्हें दुरुस्त करनी है और देखना है कि हमारे दरमियान कौन से खादम काम कर रहे हैं। चीजों को ठीक करने की जरूरत है। बिदती खादम ना हो, ऐसे खादम ना हो जो करैक्टर के लिहाज से ठीक ना हो। ऐसे खादम हमारे नहीं होने चाहिए। हमारा खादम वही होना चाहिए जो यीशु जैसा मिजाज रखता हो। खुदा के लोगों, जो बेअल्जाम हो वो खादम है। और ऐसे खादम जब खड़े होते हैं तो आसमान खुलता है। लोग पाक रूह से मामूर होते हैं, उनके करदार धुलते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील होती हैं। खुदा के लोगों, खुदा का खादिम कहता है, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा ताकि जहां दुरुस्त काम नहीं है उनको दुरुस्त किया जाए। और ये मैसेज जो आप तक हम लेकर के आ रहे हैं ये इसलिए कि चीजों को दुरुस्त किया जाए। आइए आगे देखिए, इसी वर्ष में आगे क्या लिखा हुआ है। जो बेअल्जाम और एक एक बीवी के शौहर हों और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के अल्जाम से पाक हों, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना चाहिए। ना खुदारी हो, ना गुस्सावर, ना नशा में गुल मचाने वाला, ना मार पीट करने वाला, ना नजायज नफा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुतक्की, मुनसफ मिजाज, पाक और जब्त करने वाला हो। खुदा के लोगों, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके, तालीम भी दे सके। ऊपर उसकी खूबियां हैं, उसकी क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। और फिर लिखा है वो ईमान के कलाम को बखूबी तरीके से बयान कर सके और जो मुखालिफ हैं उनको बेहतर तरीके से जवाब दे सके। खुदा के लोगों, हम खिदमत करने तो निकल जाते हैं और जब हमारे सामने ऐसे खादम जो बिदती तालीम लिए फिरते हैं, हमें जवाब देना नहीं आता, हमें कायल करना नहीं लोगों को आता। क्या है जी, सिर्फ हमें शिफा की बरकत मिली हुई है। मैं शिफा के खिलाफ नहीं है, खादम के पास ये बरकत होनी चाहिए और ये हर उस ईमानदार के पास बरकत है जिसके किरदार में यीशु है, जिसके जीवन में यीशु है। वो यीशु को पुकारता है, उसके जीवन में मौजज़ा हो जाता है। इब्तदाई कलीसिया मौजज़े लेने वाली नहीं थी, मौजज़े करने वाली थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु था। हर रोज उनके जीवन में मौजज़े होते थे। वो खुद अपने लिए दुआ करते और खुदा बड़े बड़े काम करता था। हमें क्या करना है? इस बात पर गौर करनी है कि हम ऐसे खादम का चुनाव करें जो तालीम देने में बेहतर हो, उसके पास मौजज़ात की बरकत हो, शिफा की भी हो, लेकिन खास काम वो मुखालफों को कायल करने वाला हो, जवाब देने वाला हो। उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बेहतरीन कलाम को सुनाने वाला हो। और जब वो बेहतरीन कलाम नहीं सुना सकता, कायल नहीं कर सकता, तो फिर लोग दूसरी तालीम का शिकार हो जाते हैं। कई ऐसी डिनोमिनेशन हैं जो दुरुस्त नहीं, ठीक नहीं, लोग वहां हैं क्योंकि उनको वहां से निकालने वाला कोई नहीं सही तालीम देकर। और कुछ ऐसे हैं जो डी ट्रैक हो चुके हैं, सही तालीम को छोड़कर ऐसी तालीम की तरफ चले गए हैं जो तालीम ठीक नहीं है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिसके पास वो थे उसको समझ ही नहीं थी, ना वो किसी से सीखा, ना उसने खुद कभी पढ़ा, ना उसने खुदावंद की हजूरी में टाइम स्पेंड किया। और सिर्फ क्या जी, मैं खादिम हूँ, मैं खादिम हूँ। किसी बंदे से पूछा गया आपको एल्डर क्यों बनाया गया? उसने कहा जी मुझे सारे मोहल्ले में एल्डर एल्डर कहते थे तो इसलिए मुझे एल्डर ही बना दिया गया। तो इस तरह के एल्डर, खादम, एवेंजलिस्ट आपको बहुत मिलेंगे। माँ भी अपने बच्चे को प्यार से पादरी पादरी कहते रहते हैं, तो ऐसे थोड़ा पादरी बन जाता है। पादरी तब बनता है, पास बांधने के बाद तब वो बनता है जब खुदा उसे बुलाता, उसको चुनता है अपने खेत के लिए।
पहला चुनाव खुदा करता है, और जिसका चुनाव खुदा करे उस खादम का चुनाव हम करें। अंडरस्टैंड करें, जिस खादम का चुनाव खुदा करे उस खादम का चुनाव हम करें, तो फिर हम तालीमी तौर पर बरकत पाएंगे, माली तौर पर बरकत पाएंगे, ख़ानदानी तौर पर बरकत पाएंगे, और हम मजबूत होते जाएंगे रूहानी तौर पर। आइए आज सुबह इस कलाम को समझिए, जानिए और बरकत पाइए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज के सुबह जितने बहन भाई कलाम सुन रहे हैं इसको समझें, जानें और अमल करें और बरकत पाएं। यीशु नाम में आमीन।